गुरुजी को कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा नमस्ते। मैं ऋतु खोसला एक बार फिर गुरुजी के साथ अपनी जर्नी में एक नया सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरी डॉटर 12th क्लास में पढ़ रही थी और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया संगत जी, मैं पठानकोट से हूँ। तो पठानकोट में आफ्टर 12th स्टडीज़ के लिए बच्चों को या चंडीगढ़, दिल्ली या किसी और सिटी में भेजना पड़ता है। इसी कंसर्न में मेरे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था, क्योंकि मेरी डॉटर 12th के बाद अपनी स्टडीज़ के लिए चंडीगढ़ जाना चाहती थी और कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज़ के बारे में उसने पता किया हुआ था। एंड एज़ शी इज़ माई सिंगल डॉटर, तो मेरे घर वाले उसे बाहर स्टडीज़ के लिए भेजने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं थे। और इसी को लेकर हमारे घर में बहुत आर्ग्यूमेंट और टेंशन का माहौल था, जिस वजह से एक दिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और गुरुजी के आगे बात करके उनके स्वरूप से बातें करते हुए बहुत रो रही थी। तो संगत जी, उसी टाइम जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मेरे फ़ोन की मैसेज बीप बजी, जो जनरली मैं कभी ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मैंने वो मैसेज खोला। तो कन्वर अंकल ने मुझे मेरी डॉटर का एक पिक सेंड किया था, जो उन्होंने अपने घर में लंगर प्रसाद खाते हुए किसी दिन सत्संग में खींचा होगा। और उन्होंने नीचे मैसेज लिखा हुआ था कि आप अपनी डॉटर का जो पिक है उसमें उसका फ़ोरहेड ज़ूम करो और देखो क्या आपको उसमें कुछ नज़र आता है, और अगर कुछ आपको ऐसा दिखता है तो काइंडली शेयर करो। पर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया क्या। तो जैसे ही मैंने अपनी डॉटर की पिक खोल के और उसके फ़ोरहेड को ज़ूम किया तो मुझे उसमें एक बहुत ब्राइट सनलाइट नज़र आई, जो कभी ओम बन रही थी और कभी सनलाइट की तरह रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, और मैंने उसे अपनी एक फ्रेंड को कंफर्म करने के लिए आगे सेंड कर दिया और उसे भी आगे यही मैसेज किया कि क्या तुझे मेरी बेटी के फ़ोरहेड पर कुछ नज़र आ रहा है? अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे उसी टाइम बता। उसने भी जब उस मैसेज को खोला और मेरी बेटी के फ़ोरहेड को ज़ूम किया पिक में, तो उसने मुझे रिवर्ट बैक किया कि हाँ, इसमें तो एक बहुत ब्राइट सनलाइट नज़र आ रही है, जो कभी ओम बन जाती है और कभी मुझे उसमें गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप नज़र आता है। एंड आई वाज़ वेरी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि उसी टाइम ये मैसेज क्यों आया, जब मैं गुरुजी से अपनी परेशानी शेयर कर रही थी और घबरा रही थी। तो संगत जी, आप देखिए किस तरह से गुरुजी स्वरूप में खुद विराजमान है और आपकी हर बात को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। उन्होंने भी मेरी उस घबराहट को उस टाइम समझा और मुझे उसी टाइम उसका आंसर मिला। तो जिसे देखकर मैं थोड़ी देर के लिए बहुत शांत सी हो गई कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब गुरुजी हमसे ज़्यादा हमारी डॉटर्स का सोचते हैं और वो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। और संगत जी, सच में गुरुजी ने ही उसका हल निकाला। मुझे नहीं पता कि किस तरह से वो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, मेरी बेटी का 12th का रिज़ल्ट आया और उसके बाद गुरुजी ने किस तरह से उसकी उन सिचुएशंस को बिल्कुल चेंज करके उसे चंडीगढ़ चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया और उसने अपनी आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू करी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो हम कहते हैं और सुनते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारी बेटियों की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की चिंता गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी ने किस तरह से उस सिचुएशन को जो बिल्कुल नेगेटिव थी, उसको बिल्कुल चेंज करके मेरी बेटी के हक़ में, उसके फ्यूचर के लिए बिल्कुल सेव कर दिया। तो आप संगत जी, इस सत्संग से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप मालिक में अपना सच में पूर्ण विश्वास रखें और अगर आप उनके आगे सरेंडर करके उनसे सरेंडर करके उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो वो भी आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। जय गुरु जी संगत जी।